Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 2 subject मैथमेटिक्स और चैप्टर हमारा इसमें है 11 लाइन एंड लाइन्स। लाइन्स हमने देखी थी ना आगे के पार्ट 1 लेक्चर में। लाइन्स डिफरेंट लाइन देखी थी। कौन सी लाइन थी? तो स्टैंडिंग लाइन थी, स्लीपिंग लाइन थी, फिर कौन सी लाइन हमने सीखी थी? स्लेटिंग लाइन। इस तरह की डिफरेंट हमने लाइन सीखी थी। तो उसकी मदद से हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है डिफरेंट लाइन की हेल्प से। तो आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन किसको बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन एंड कर्व्ड लाइन किसको बोलते हैं? तो स्टैंडिंग लाइन मैंने आपको बताई थी, जो सीधी होती है उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग लाइन, मीन्स वो वर्टिकल लाइन। फिर स्लीपिंग लाइन किसको बोलते हैं? हम जिस तरह से सोते हैं इस तरह की लाइन होती है वो होती है स्लीपिंग लाइन, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर स्लेटिंग लाइन किसको बोलते हैं? जो टेढ़ी होती है, साइड में होती है, ट्रायंगल में शेप में। मैंने आपको ट्रायंगल शेप भी यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था, उसे बोलते हैं हम स्लेटिंग लाइन। फिर कर्व्ड लाइन किसको बोलते हैं? तो कर्व्ड होता है जो डिफरेंट इस तरह की गोल लाइन होती है लाइन, बट डिफरेंट गोल शेप में होती है, उसे बोलते हैं हम कर्व्ड लाइन्स। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन 2। चलो क्वेश्चन 2 में आपको इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है, बनानी है। वो हम देखते हैं किस तरह की आपको लाइन करनी है इसमें। ओके, तो फर्स्ट आपको 1 और 2 डॉट छोड़ के इस तरह का कर्व शेप बनाना है। एक डॉट छोड़ के 1 2 एंड 3। तो चलो यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे आपको छोड़ के दिया है, तो हम भी यहाँ पे एक डॉट क्या कर देंगे? ब्लैंक कर देंगे और इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लेकर यहाँ पे करेंगे। तो आपको एक क्या हो गई? एक कर्व लाइन। कौन सी है ये लाइन? कर्व। तो इस तरह से आपको करनी है कर्व लाइन। फिर हमें क्या करना है? 1 डॉट छोड़ना है और यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। तो देखो हमारा एक कर्व्ड शेप बन गया। इस तरह की जो गोल लाइन होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व। और आपको क्वेश्चन में भी दिया है ड्रॉ द कर्व। चलो इस सभी लाइन को क्या बोलते हैं हम? कर्व। आगे हमने स्लीपिंग, स्टैंडिंग एंड स्लेटिंग लाइन सीखी। आज हम सीखेंगे कर्व लाइन। चलो आपको समझ में आ गया किस तरह से जो डॉट हमने जहाँ पे भी छोड़े थे वो किस तरह से बने। अब नेक्स्ट उसकी डाउन है, वो थी अप, अभी डाउन। तो यहाँ पे आपको 1 2 एंड 3 डॉट छोड़ने हैं। कितने डॉट छोड़ने हैं? तो 3 डॉट। तो हम यहाँ पे 1 2 एंड 3 डॉट छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करके एक यहाँ पे शेप बना देंगे इस तरह का। फिर इसको लेकर एक कर्व। तो इस तरह का बन गया हमारा कर्व शेप। फिर क्या करना है? और कितने डॉट छोड़ने हैं हमें? 3 डॉट्स। ओके, 1 इसके बाद का 1 2 3। तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे और उसके जो नीचे है उससे स्टार्ट करके कर्व शेप बना देंगे इस तरह का। तो ये हो गई हमारी 2 लाइन। तो आप देख सकते हैं हमने 2 कर्व लाइन बना दी। फिर हमें नेक्स्ट डिफरेंट शेप कुछ करनी है। तो यहाँ पे हमें कितने डॉट छोड़ देने हैं? 1 एंड 2। इस तरह के 1 एंड 2 डॉट। तो हमें 1 एंड 2 डॉट छोड़ देंगे और हमें 2 डॉट्स में एक कर्व शेप बनाना है। पहले ये है स्लीपिंग लाइन, फिर है कर्व लाइन। ओके, तो आप इसमें स्केल की भी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्केल की मदद से बनाते सिखाती हूँ। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? तो कि 1 या 2 डॉट छोड़ देंगे, फिर 2 डॉट से इस तरह की एक लाइन करेंगे और एक यहाँ पे कर देंगे। फिर हमें क्या करना है? इसमें कर्व शेप दे देना है। चलो हो गई लाइन। फिर कितने डॉट? चलो यहाँ पे भी हमने 2 डॉट छोड़े, यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे भी 1 एंड 2 लेफ्ट छोड़ देंगे और यहाँ पे 2 डॉट्स में एक लाइन ज्वाइंट कर देंगे। इससे क्या कौन सी लाइन बोलते हैं हम? स्लीपिंग लाइन। फिर इसको ज्वाइंट। तो ये हो गई हमारी लाइन।
फिर 1 एंड 2 डॉट छोड़ देंगे, फिर 2 डॉट में 2 लाइन, फिर उसको ज्वाइंट कर देंगे। तो चलो हमारी हो गई है कर्व लाइन। फिर हमें नेक्स्ट उस जैसे ही करनी है उल्टी। कौन सी वाली करनी है? यहाँ पे लेफ्ट साइड, वो हमने देखी थी राइट साइड, अब यहाँ पे करेंगे लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे भी आपको कितने डॉट छोड़ने हैं? तो कि 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 हम छोड़ देंगे और यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। जिस तरह से वहाँ पे की थी उसी डॉट में हमें करनी है। फिर उसको ज्वाइंट, फिर 1 एंड 2 छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे हम राइट साइड करते थे तो यहाँ पे हम कर देंगे लेफ्ट साइड, फिर 1 एंड 2 छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे लाइन और यहाँ पे भी एक कर देंगे स्लीपिंग लाइन, फिर दोनों को ज्वाइंट। तो ये हो गई हमारी लाइन कर्व। तो आपको भी इस तरह से लाइन कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ड्रॉ द कर्व्स, ड्रॉ द 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सभी के लाइन दौड़ने हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ग्लास। तो आपके पास ग्लास घर पे, ग्लास की हेल्प से यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। ग्लास आपको रखना है किस तरह से? तो कि आपको इस तरह से आपको अपना ग्लास रखना है। यहाँ पे देखो इस तरह से ग्लास रखकर फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे इस तरह का कर्व बना देना है। ये आपके पास तो छोटा ग्लास होगा तो इस तरह से आपको करनी है लाइन। चलो अब मैंने आपको समझ दिया कि इस तरह से ग्लास रखना है, फिर उसका हाफ पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। और एक बार मैं समझाती हूँ किस तरह से आपको ये लाइन करनी है। ओके स्टूडेंट, चलो ये आपके पास ग्लास है। ओके, जो ग्लास तो होता है ना नीचे से गोल होता है, नीचे वाला पार्ट, उसका हमें हाफ लेना है। कितना लेना है? हाफ। फिर उसको इस तरह से हाफ पोर्शन में हमें ज्वाइंट कर देना है। इस तरह के आपको 3 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। 1 टाइम, 2 टाइम्स। एंड आपकी साइज़ थोड़ी बड़ी होंगी, ग्लास थोड़ा बड़ा होता है इसलिए, अदरवाइज आपके पास छोटा ग्लास है तो आप छोटे ग्लास की मदद से भी बना सकते हैं इस तरह के लाइन कर्व से। फिर यहाँ पे आपको करना है बाउल की, जो बाउल होता है ना, जो आप इसमें बाउल, कचौरा मीन्स बोलते हैं हम बाउल, आप जिसमें सब्जी लेते हैं उसको बोलते हैं हम बाउल। तो इसको आपको इस तरह से रखना है, छोटा बाउल लेकर, फिर उसका हाफ पोर्शन ड्रॉ करना है। कितना? हाफ पोर्शन। और 3 टाइम्स। एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा बाउल हो ना, इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसकी मदद से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। और आप इसकी मदद से नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह का गोल शेप लेकर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे करना है बेंगल की मदद से। तो बेंगल जो मम्मा पहनती होंगी आपकी, उसकी सिस्टर के पास कुछ बेंगल्स होंगी, इसकी हेल्प से आपको बेंगल्स को यहाँ पे रखना है। फिर उसका हाफ पोर्शन क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो हो गए ना हमारा कर्व शेप। तो यह हो जाता है हमारा कर्व शेप। तो बेंगल भी आपके पास इस तरह की गोल ही होंगी, तो उसका हाफ पोर्शन इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। देखो आप देख सकते हैं इसमें हमने हाफ किस तरह से किए हैं। तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 4 करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें कर्व शेप बनाने हैं। और मैंने यहाँ पे आपको लाइन भी ड्रॉ करके दी है, तो लाइन भी आपको कंप्लीट कर लेनी है होमवर्क में, और ग्रुप में मुझे होमवर्क भेज देना है। और क्वेश्चन 1 विद द ग्रुप में नहीं आया है तो प्लीज़ चेक आउट द वीडियो प्रीवियस एंड कंप्लीट इन योर वर्कबुक सॉल्यूशन एंड सेंड टू ग्रुप। चलो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन 2 एंड 3। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।